पहला क्वेश्चन देखिए, झज्जर पहले हरियाणा के खालिस्तान जिले का एक भाग था। झज्जर की अगर बात करते हैं तो पहले रोहतक जिले का एक भाग था दोस्तों। ठीक है, 15 जुलाई 1997 को इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब झज्जर जिले अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1834 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में खालिस्तान ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है। तो ये नाम बदल दिया मुस्तफाबाद का दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन से जिले में है, यमुनानगर जिले में है दोस्तों, मुस्तफाबाद। उसके बाद नेक्स्ट है, चौधरी देवीलाल हर्बल प्रकृति पार्क हरियाणा के खालिस्तान आरक्षित वन में स्थित है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका चूहरपुर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चूहरपुर कहाँ पे है, यमुनानगर में है दोस्तों, ये भी याद रखना, चूहरपुर। एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, चूहरपुर गांव जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चूहरपुर हो जाएगा। और हरियाणा का ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना हर्बल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबको आता होगा, इसलिए आप कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अरावली की पहाड़ियां खालिस्तान से नहीं गुजरती। अरावली की पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये देखिए, हरियाणा से तो गुजरती हैं, गुजरात से भी, राजस्थान से भी, पंजाब से नहीं गुजरती। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद खालिस्तान हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की अगर बात करें तो ये आपकी भिंडावास है दोस्तों। कहाँ पे है ये, झज्जर के अंदर है, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ठीक है, ये झील है भिंडावास आपकी। उसके बाद है, नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक खालिस्तान में जीता। तो टोक्यो ओलंपिक की अगर बात करें तो इनका जो नीरज चोपड़ा है किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना है। काकरोई आपकी आती है दोस्तों सोनीपत के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस परियोजना में 100 किलोवाट की 4 यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, और इनका जो कार्यवर्ष है वो कब से शुरू हुआ था, 1987-88 से। ठीक है, तब से शुरू हुआ था और 99 में इसको पूरा कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई और हरियाणा का 12वां जिला बना। 12वां जिला हरियाणा का कौन सा बना था दोस्तों, फरीदाबाद बना था। ठीक है, कब हुई थी, 15 अगस्त 1979 को ये जिला आपका बना था। हरियाणा में फाग का लोक नृत्य खालिस्तान के दौरान किया जाता है। फाग का लोक नृत्य होली के दौरान। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। यह हरियाणा में एक और से मृदा का बना उपकरण है जो 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों ताशा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ताशा जो है मिट्टी, तांबा और लोहे जो धातु हैं इनसे बना होता है। ठीक है, वाद्य यंत्र है। और इसको जो है बकरे की खाल से मढ़कर बनाया जाता है और ये मुगल कालीन से ही चला आ रहा है आपका। ठीक है, और फित्ते के सहारे इसको गले में डाला जाता है और बांस की जो पतली डंडी है उससे बजाया जाता है। ठीक है, बात करें डेरू का छोटा रूप तो डमरू होता है, ये भी पता होना चाहिए आपका। ढोल का छोटा रूप ढोलक होता है। डफ का छोटा रूप खंजरी होता है। नगाड़े का छोटा रूप झाल होता है। इकतारे का छोटा रूप तुम्बा या तुम्बे जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है। तो ये मिलता है पच्चीसी का दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, पच्चीसी। ठीक है, पीढ़ी जो है क्या है, फुट स्टूल क्राफ्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा को के खालिस्तान जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम शहरी लिंगानुपात। तो निम्नतम है आपका गुरुग्राम के अंदर दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। कितना है, सबसे कम 844। उसके बाद इस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र, तो ये सबको पता है बुनकरों का शहर कौन सा है, पानीपत है। इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत दोस्तों। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया। राय बहादुर सर छोटूराम, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, गढ़ी सांपला जो कि रोहतक में है। कब हुआ था, 1881 में हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, और जो राय बहादुर का किताब है सरकार ने इन्हें 1927 में दिया था। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है, ये आपका मोरनी हिल्स है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, मोरनी हिल्स। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिकीय सुविभाग भारत से कम है। तो लिंगानुपात जो है भारत से कम है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात जो है
कितना है 879 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। और जो भारत का है वो 940 है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार ही। तो कितना कम हो गया ये, इसमें से माइनस करें तो 61 हो गया दोस्तों, 61 कम है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी जो हाल ही में आपके न्यायाधीश हैं वो कौन है? गुरमीत सिंह सेगावालिया, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि राज्य भर के परित्यक्त लोगों को और छोड़े गए बच्चों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके? तो इनके लिए जो योजना बनाई गई है वो हरियर योजना है दोस्तों, हरियर, बी ऑप्शन हो जाएगा। कब से लागू हुई है? 2021 से दोस्तों, 22 अप्रैल 2021 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, जो बाल गृह में बच्चे आते हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। उसके बाद हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष किस अवार्ड के नाम से दिया जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से देते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें 2 लाख रुपए की राशि जो है इसमें दी जाती है। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं ब्राउजर का, डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्राउजर में ही हम कुछ भी जो सर्फिंग है वो करते हैं, नेट चलाते हैं। उसके बाद आरएम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहाँ स्थित होता है? रैम होता है मदरबोर्ड के अंदर, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा डिवाइस उन अनुदेशों का संग्रह करता है जो कंप्यूटर को शुरू होने में सहायता करता है? शुरू होने में करता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है, लेजर जो प्रिंटर होता है उसकी गति किस में मापते हैं? पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, ठीक है। एक हार्ड डिस्क से एक्सेस की जाने वाली जानकारी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये होता है एक सेक्टर दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, एक सेक्टर। ऑफिस 2007 में कौन सा बटन एक रिबन के साथ जुड़ा हुआ होता है तथा एक सर्कल में अंतर्निहित ऑफिस लोगो द्वारा पहचाना जाता है? तो इसको बोलते हैं ऑफिस बटन दोस्तों, बी ऑप्शन। उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो स्पेशली है प्रोटोकॉल के उपयोग के साथ वेब द्वारा समर्थित होता है कहलाता है, उसको बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये आपको बतानी है। खालिस्तान एक कंप्यूटर है जो ईमेल संदेशों को स्टोर तथा फॉरवर्ड करता है, कौन करता है? मेल सर्वर। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में हो जाएगा, मेल सर्वर। खालिस्तान में डिजिटल चैनल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के एक्सेस तथा डिलीवरी की ओवरहेड प्राप्त अंतर्विष्ट है जिसमें भुगतान, क्रेडिट, बचत, प्रेषण और बीमा शामिल है। तो ये हो जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। वर्ड 2007 में किस टैब से कट, कॉपी तथा पेस्ट होता है? कट, कॉपी, पेस्ट किससे होता है दोस्तों? होम से, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पशुपालकों की सुविधा के लिए कितनी मोबाइल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये किया है दोस्तों 70 एम्बुलेंस को, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर दोस्तों, सी ऑप्शन। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? ये करेगी दोस्तों 31 लोगों को, ठीक है। गणतंत्र दिवस के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है तेलंगाना के अंदर दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी उन्होंने, और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव उन्होंने, ठीक है। उसके बाद है साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया? ये किया गया है आपकी आईआईटी जम्मू के द्वारा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, आईआईटी जम्मू। उसके बाद निम्न में से कौन भारतीय बहुतोलक नहीं है? बहुतोलक की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कर्णम मल्लेश्वरी तो बहुतोलक है, मीराबाई चानू भी है, राखी हल्दार भी है, दीपिका पल्लिकल जो है ये बहुतोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है। हक्की, पिक्की और सिद्धि, हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक में क्या है? तो ये है एक भाषा है दोस्तों वहां की, हक्की, पिक्की और सिद्धि। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो ये की गई थी पोर्ट ब्लेयर के अंदर दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा।
संविधान सभा की पहली बैठक आपकी दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? मीठे जल की अगर बात करें तो केवल 2.7% ही आपका मीठा जल है। उसके बाद है पैठानी पठानी जो साड़ी है इसकी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? ये हो जाएगी आपके ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? इनको बोलते हैं दून। डी ऑप्शन, दून। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? तो ये बनाती है आपके ऑप्शन डी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। उसके बाद भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक है? इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो माई ट्रूथ जो है ये इंदिरा गांधी की एक पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, माई ट्रूथ। उसके बाद नेक्स्ट है कारदंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? कारदंग मठ, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश का दोस्तों। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध को अगर दुगुना करेंगे तो जो विद्युत धारा है वो आधी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित सार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? तो सबसे कम जो गलनांक है वो आपका सीजीएम का है दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा सीजीएम। ठीक है। आवर्त जो सारणी है उसके प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंशियम है। इनको क्षार धातु कहते हैं। ठीक है। तो इनमें जो सीजियम है ऑप्शन के हिसाब से इनका गलनांक जो न्यूनतम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा, तो ये होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट जो कि कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी हम बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो गुणसूत्र हमने जो अणुसूत्र है सॉरी वो बता दिया आपको NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? अम्लों की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन सभी अम्लों में होता है। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? वसा होती है एडिपोसाइट में। बी ऑप्शन हो जाएगा एडिपोसाइट। ठीक है। उसके बाद है डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है अनुलेखन। सी ऑप्शन हो जाएगा अनुलेखन। किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? कल हमने बताया था आपका कितना हो जाएगा ये। अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ये सेम रहेगा। वजन की बात थी वो कल जो हम बता रहे थे उसमें, तो द्रव्यमान हो जाएगा आपका 6 kg ही। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जैसे क्यूसेक में हम मापते हैं पानी का भाव। जैसे बाढ़ आती है तब बोलते हैं ना कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो वो पानी का भाव देखा जाता है उसमें। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन में होती है 10⁻⁻⁶ मीटर। बी ऑप्शन। ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? ये नहीं बदलता, आपकी आवृत्ति दोस्तों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रहेगी। समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए, तो यहाँ पे अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। रीजनिंग और मैथ आप खुद से करके देख लेना दोस्तों। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप इनको खुद से करके देखिए, आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाएगी। जैसे ये प्रैक्टिस सेट पूरे होते हैं उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके करवाने वाले हैं, सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। अब आते हैं हिंदी के ऊपर दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है, मैंने कुछ का कुछ मैं कुछ का कुछ, ये गलत हो गया है। मैंने कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, ये भी गलत हो गया। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, ये भी गलत हो गया। तो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। ठीक है। उसके बाद वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सुमेलित नहीं? वचन की बात करें तो देखिए गाय का गाय ठीक है, बहन का बहने ठीक है, बात का बातें, तो लता का लते नहीं आएगा, गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद है सीता चलती धीरे धीरे जो है, वाक्य संरचना का सही क्रम बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? सबसे पहले तो आएगा सीता, उसके बाद धीरे धीरे, फिर आएगा चलती और फिर आएगा है। तो 1 3 2 4
ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। उसका पुराना किस प्रकार का विशेषण है? पुराना, पुराना आपका देखिए गुणवाचक, इसका गुण बता रहा है कि कैसा है ये, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अनुरक्ति का होता है विरक्ति, सी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद वी नीड टू डू डैश ऑफ वर्क बिफोर द इवेंट स्टार्ट, तो इसमें हो जाएगा वी नीड टू डू ए लॉट, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ही हैज डैश एक्सपीरियंस देन हिज ब्रदर, तो इसमें हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ही हैज मोर एक्सपीरियंस। ठीक है। हम हमारी कौन से ऑप्शन में? बी में है, तो यही हो जाएगा। द पैकेज डैश इज द पैकेज डैश टू बी कैरिड केयरफुली, तो इसका क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेज फील ब्लू। फील ब्लू का क्या आ जाएगा? फील ब्लू का आ जाएगा इन ट्रबल या डिप्रेस्ड। ठीक है। मुसीबत में जो होता है उसको बोलते हैं फील ब्लू। उसके बाद है इडियम्स फ्रेज है फाइल्स ऑफ एट ए टेंजेंट, इसका हो जाएगा कौन सा? स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरिलीवेंट। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है धारा के क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? अगर धाराओं की बात करें तो कितने हैं? 299 दोस्तों, 299 धाराएं हैं फिलहाल। ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, जो ये वाला है डी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या होगा? कानून के अनुसार ये होगा, देखिए, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? ये हो जाएगा आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अंतरधार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए देखिए साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। उसके बाद है मृदा में गतिशील पोषक तत्व हैं कौन से? नाइट्रेट, डी ऑप्शन। द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा नहीं है? तो बात करें, देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कौन सा भी नहीं है इनमें से, डी ऑप्शन चाहिए। कोशिका की ऊर्जा मात्रा जो एनर्जी करेंसी है वो कौन सा तत्व है? तो ये है फास्फोरस। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है पौधों की पुरानी पत्तियों पर कौन से तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? पुरानी जो पत्तियां होती हैं उनमें Mg और MO, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 25 से 50 किलो। ठीक है। 25 से 50 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है यह सिंचाई विधि अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी? जो बौछारी है ये विधि। ठीक है। सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट से ड्रॉपसी नामक रोग होता है? ये होता है सत्यानाशी, डी ऑप्शन से। उसके बाद निम्न में से किस शाकनाशी का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था? तो ये हुआ था 2,4-D का, ये ऑप्शन। निम्न में से किस खरपतवार का प्रजनन वानस्पतिक विधि द्वारा होता है? तो ये होता है मोथा, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा जैव अभिकर्ता गाजर घास नियंत्रण हेतु काम में आता है? तो ये आता है आपका जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ में जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और जिसको भी अपडेट चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर जो फॉरम से संबंधित आती है या भी कोई नौकरी से संबंधित कुछ भी अगर आपको व्हाट्सएप पे अपडेट चाहिए उसके लिए भी चैनल बना रखा है। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।